हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बातें करी थी कि आपकी थॉट्स कैसे आपका नेचर शो करती हैं, ऐसे ही मैं अब आपसे नेक्स्ट चीज़ शेयर करने वाली हूँ। मैंने एक वहाँ पे यूज़ किया था आत्मा की शक्ति। तो गाइस देखिए, आत्मा की शक्ति, अब आजकल अगर आत्मा परमात्मा की बात करो तो लोग कहते हैं क्या फालतू का लेक्चर दे रही है ना। यहीं पे कोई एंटरटेनमेंट की बात होती तो वीडियो पे एकदम 1 मिलियन एकदम आ जाते हैं व्यूज़। अच्छी बातें बहुत कम देखना चाहते हैं, आई नो। लेकिन मैंने आपको बोला भी था कि मैं अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट और इतना इतना ज़्यादा पावरफुल फील करती हूँ, और रियलाइज़ की है मैंने अपनी बार कि मैं इस कोशिश को कभी छोड़ूंगी नहीं। मैं वो चमकता हुआ सितारा हूँ जो दूसरों को भी रोशन करेगा। भले ही देर लग रही है, लेकिन किसी ना किसी दिन ये ज़रूर चमकेगा और लोगों को उस प्रकाश, जो लाइट मैं पहुंचाना चाहती हूँ उन तक, जो उन्होंने अपने आँखों पे पट्टी बांध रही है नेगेटिविटी की, या मेरे बारे में या किसी के बारे में जो अच्छी बातें करते हैं उनके बारे में सोच के कि क्या प्रवचन दे रहे हैं, एक दिन उनकी आंखें जरूर खुलेंगी। देखिए, इसी से समझ आता है जो लोग किसी को क्रिटिसाइज करते हैं। देखिए, क्रिटिसाइज करने वालों का अभी बात करते हैं। अगर हमें कोई क्रिटिसाइज करता है तो देखिए, ये सोचिए वो आपका कोई इम्प्रूवमेंट कराना चाहता है, उसको भी पॉजिटिव तरीके से लीजिए। अगर आप कुरीतियों या मतलब जो बुराइयां लोग आपकी कर रहे हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो फिर आप अच्छे इंसान हो ही नहीं सकते। मुझे पहले बहुत बुरा लगता था कोई मुझे बुरा कह दे। मैं बहुत या तो रोने लग जाती थी या फिर उससे लड़ाई करती थी। उससे होता क्या था, लड़ाई करने से भी मेरी एनर्जी लॉस होता था, और रोने से तो मेरा बिल्कुल डाउन हो जाती थी, ऐसा लगता जी मेरे बॉडी में जान ही नहीं है ना। तो ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में रहिए, ऐसे लोगों की छत्र छाया में रहिए जो सच में बहुत पॉजिटिव है और बहुत पावरफुल है। जैसे संगत में हम रहते हैं हम पे उसका असर पड़ता है, और ऐसे बन जाइए लोग आपकी संगत के लिए तरसें। तो जो मैं कहना चाहती हूँ मैं बात करूँगी बेसिकली, अगर हम अपने शरीर को देखें तो अगर मैं यहाँ पिंच करूँ तो ऑब्वियसली दर्द होगा, है ना। मैं अपना कान ऐड दूँ तो मुझे दर्द होगा। शरीर है ना। शरीर, ये आत्मा इस शरीर में प्रवेश करी है तो फर्क पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ ऊपर से खुश होना आपके लिए काफ़ी है? अगर वो काफ़ी है तो सिर्फ दिखावे के लिए, और दिखावे के लिए हम जितनी देर खुश हो सकते हैं, जितने देर अच्छे बन सकते हैं, वो सिर्फ टेम्परेरी होगा। लेकिन आप जब अंदर से खुश होते हैं तो वो उसकी चमक अलग दिखती है। वो आर्टिफिशियल नहीं होती है, एकदम नेचुरल होती है। तो उस नेचुरल चीज़ों को आपके चेहरे पे झलकाने के लिए आपका बहुत क्लियर होना ज़रूरी है कि आप अपने शरीर से ज़्यादा अपनी आत्मा को चमकाने की कोशिश करिए। क्योंकि हर एक शरीर में एक आत्मा है जो कि बहुत प्योर है, बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत प्रभावशाली है, बहुत पावरफुल है। लेकिन उसकी पॉजिटिविटी, उसकी जो पावर है, उसको हम डाउन करते जाते हैं। अपनी आत्मा की शक्ति को हम चार्ज करने की जगह डाउन करते हैं। देखिए, जैसे अगर हमारे बैटरी सेल यूज़ करते हैं, अगर वो डाउन हो जाते हैं हम दूसरे सेल चेंज कर लेते हैं ना। या हमारा जैसे फ़ोन की बात करें, फ़ोन अच्छा एग्जाम्पल होगा। अपने फ़ोन की बैटरी डाउन होती है, हम कैसे उसको चार्ज करते हैं एकदम, हमें लगता है फिर हमारा फ़ोन ऑफ हो जाएगा, ऑन नहीं हो पाएगा। अपनी आत्मा पे क्यों नहीं काम करते फिर हम? अपनी आत्मा की शक्ति को नेगेटिव थॉट्स ला ला के, मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, उसने मुझे ये कह दिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, इतनी सारी चीज़ें सोच सोच के उस आत्मा की शक्ति को डाउन। आत्मा कह रही है नहीं, तू हर चीज़ से पार कर लेगा, अपनी बुद्धि यूज़ कर, अपना दिमाग यूज़ कर, अच्छे से अच्छा सोच। लेकिन आप क्या करें, नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर आत्मा कह रही है ऊपर आ, नहीं ऐसा मत सोच, लेकिन आप उसे तुरंत नीचे गिरा देते हैं। एक साथ अटैक करते हैं ना आप, ऐसे बम्बार्डमेंट होती है ना, बमबारी किसी चीज़ की, ऐसे नेगेटिव थॉट्स की बमबारी यहाँ से होने लग जाती है। अगर अभी कहें कि यहाँ से ब्लेस्ड फील कीजिए, ऐसे हाथ लगाइए, ब्लेस्ड फील कीजिए, बकवास क्या बकवास करा, कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में, ये भी खराब वो भी खराब, कितना हम बोलते हैं। अरे फील करिए, अपनी आत्मा को खुश बनाना है तो अंदर से चमकिए, और उसका
कोई और चीज़ नहीं है, वो सकारात्मक विचार ही हैं आपके। एक सकारात्मक विचार आपकी बैटरी को 0 से 40% ला सकता है। 0 से 40%, समझ रहे हैं आप? 40% अगर आपकी फ़ोन की बैटरी हो जाए ना, तो आपका फ़ोन बहुत देर तक चल सकता है। तो सोचिए, आत्मा का तो कोई 4G कनेक्शन भी नहीं है, तो आत्मा कितनी देर तक चलेगी? बोलिए। आत्मा का कोई पार नहीं है। अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाइए और उसके लिए नेक काम करिए, सकारात्मक सोचिए। अगर किसी ने आपको गाली दी है तो अपनी जबान गंदी कही, आपको कुछ नहीं करा है। मैं मानती हूँ ये बातें आपने बहुत पहले से सुनी होंगी, किसके मुंह से सुनी होंगी। अच्छी बातें एक ही तरह की होती हैं, बुरी बातों को हम 10 तरह से बोल सकते हैं। किसके मुंह से निकली हुई बात आपको समझ आती है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी भी कोशिश है बस ये कि आप लोगों तक मेरी बातें पहुँचें और उस नज़रिए को मैं जो दिखाना चाहती हूँ वो देखें। आत्मा कभी किसी का बुरा नहीं चाहती है। हम अपने ये शरीर के शैतानी जो हमारा पार्ट है ना, ये माइंड, इससे कराते हैं। इसका तो जल नेचर है, मैंने आपको बताया था, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। जैसे ही सोचा उसने कहा अरे ऐसे नहीं, सब कुछ तो खराब है, वो खराब हो गया, ये चीज़ खराब हो गई लाइफ में, ये अच्छा नहीं है, उस पड़ोसी अच्छे नहीं है, फलाना रिश्तेदार अच्छे नहीं है, मम्मी पापा ही अच्छे नहीं है ना। सोच सोच के हम जो करने वाले थे वो भी नहीं करते। हमारा ये जो दिमाग है ना, हमारी पूरी आत्मा की बैटरी को 0% पे ला देता है, एकदम रेड स्केल पर आ जाते हैं। और हम इतने बदतमीज या इतने बेवकूफ़ हैं कि उसको ऊपर लाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। पड़े रहने दो, ऐसे ही पड़े हैं, गम में, दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, मतलब गलत चीज़ों में जा रहे हैं। यही ज़िंदगी है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो जिनके पास काम को सुधारने के लिए पैसे नहीं होंगे, अच्छे काम करने के लिए पैसे नहीं होंगे, लेकिन दारू पीने के लिए और स्मोकिंग करने के लिए एकदम पैसे होंगे, डेली आ जाते हैं। यही ज़िंदगी है। हम तो बैरागी हो गए हैं, हम तो देवदास हो गए हैं, जीवन में सब चीज़ खराब हो गई, अब इसका ही सहारा है। कितना अच्छा सहारा ढूंढा है ना आपने, तब भी मुँह से वर्ड्स क्या निकलते हैं, हे भगवान तू ही देख रहा है सब कुछ तू ही सही कर दे। ईश्वर तो आपको देख रहा है, हर एक नज़र आप पर है ईश्वर की। आप अच्छा कर रहे हैं तो ईश्वर देख रहा है, बुरा कर रहे हैं तो आपको देख रहा है। और ईश्वर रोते हैं अगर आप अपने आप को गलत बोलते हैं तो, क्योंकि ईश्वर की ही संतान है। आप माने ना माने, उस ईश्वर ने ही हमें एक आत्मा दी है, वो शरीर दिया है कि इससे कुछ जीवन में अच्छे काम करें। अगर प्रॉब्लम्स आई हैं तो उन प्रॉब्लम से कुछ सीखें, ना कि हार जाएं। ईश्वर को बहुत दुख होता है जब कोई एक अपने आप को खराब कहता है या हारता हुआ महसूस करता है। ईश्वर प्रॉब्लम इसलिए नहीं देते हैं कि वो प्रॉब्लम आपको तोड़ देगी। आपके कर्म के हिसाब से, आपकी पोटेंशियल के हिसाब से आपको सब चीज़ें मिलती हैं। मैं कर्मों की बात किसी और वीडियो में करूँगी, लेकिन आत्मा की शक्ति की बात करनी है तो अगर 10 नेगेटिव थॉट्स आते हैं उस पर एक पॉजिटिव थॉट लाइए, सब कुछ बेकार है ये सोचना, सब अच्छा होगा। मैं अच्छा हूँ, मैं दूसरों के साथ अच्छा करूँगा, जो मुझे ज्ञान है मैं उस ज्ञान को फैलाऊँगा, और बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। ये सोचे किसी को क्या बुरा लग रहा है या कौन मुझे इस चीज़ को इसके लिए कुछ देगा, नहीं। अपनी पॉजिटिविटी को फैलाइए। खुश हैं तो खुशियाँ फैलाइए। आपकी कितने टाइम्स बैटरी हो जाएगी ना, ऐसे फ़ोन को तो फिर भी एक दिन में एक बार चार्ज करना पड़ता है। अगर आपने आत्मा को ढंग से चार्ज किया ना दोस्तों, बहुत दिनों तक चार्ज रहेगी। दिनों के आपके पूरा, अगर आप उसे रोज़ सिर्फ एक अच्छी सोच दें कि मैं बहुत प्रभावशाली हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, हर प्रॉब्लम से लड़ लूँगा, ईश्वर बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे, मैं खुद अच्छा होके दूसरों का अच्छा करूँ। आप बोलेंगे कहना आसान है, करना मुश्किल, नामुमकिन तो नहीं है ना। जब आप नेगेटिव थॉट्स को इतनी ज़्यादा जगह दे रहे हैं अपने अंदर, पॉजिटिव थॉट्स को नहीं दे सकते हैं। प्लीज़ अपने पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ाइए, अपने आप को सकारात्मक बनाइए, खुद को प्यार कीजिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए हर छोटी चीज़ के लिए। किसी के साथ एक अच्छी चीज़ करके आओ, उसके लिए अप्रिशिएट कीजिए। होपफुली आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, और अगर आत्मा की शक्ति बढ़ गई ना दोस्तों, किसी चीज़ से आपको डर नहीं लगेगा। अपनी आत्मा को कमज़ोर मत बनाइए, क्योंकि वो सच में पावरफुल है। आपको मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना। थैंक यू।